हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि भाई मैं आपके लिए ऑनलाइन एक सेट पेपर लेकर आया हूँ और इस सेट पेपर के माध्यम से आप लोगों को जो परेशानी आती थी ऑफलाइन बेसिस में देखता था मैं आप लोगों को कि भाई आप लोग कहते थे सर हम सेट पेपर लगाते, सेट पेपर सॉल्व नहीं होते, और ख़ास करके आप लोगों को परेशानी आती थी मैथ्स रीजनिंग के अंदर। अब मैथ्स रीजनिंग में क्या होता है कि भाई जीके में तो ऐसा होता है कि जीके में आप पढ़ते हैं और सामने आंसर होता है तो आप याद भी कर लेते हैं, दिक्कत नहीं आती। लेकिन मैथ्स में क्या होता है, आपको सॉल्व करना होता है। जहाँ तक की बात की जाती है रीजनिंग की, तो रीजनिंग भी आप क्या होता है ज़्यादातर आपसे बन जाती है, लेकिन प्रॉब्लम एक ही आती है आपके साथ में मैथ्स के साथ। तो मैथ्स के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, आप लोगों के लिए एक सीरीज़ चला रहा हूँ जिसमें क्या होगा, आपका जितने भी सेट्स पेपर होते हैं, जो भी आप सेट पेपर लगाते हैं, जैसे कि आप राम सिंह यादव जी के सेट पेपर लगाते हो, तो वहाँ आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है और मैथ्स के क्वेश्चन नहीं बनते, इस वजह से आप सेट पेपर लगाना स्किप कर देते हैं। बट आपको ये परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। यदि आप सेट पेपर लगा रहे हैं, यदि आपसे कोई क्वेश्चन नहीं बन पा रहा है तो उस क्वेश्चन को आप यहाँ पर आकर सॉल्यूशन देख सकते हैं। इससे क्या होगा, आप लोगों को किसी टीचर्स के पास में जाकर पूछने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आपको सारा सॉल्यूशन यहाँ पर अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है ना। और आप लोग जानते हैं कि मेरे ऑफलाइन बैचेस स्टार्ट हैं और जिनमें मैं आपको इनकी थ्योरीज वगैरह कवर कराता हूँ, यानी कि क्लासेस के माध्यम से इनका पूरा का पूरा बेसिक कवर कराता हूँ, ठीक है ना। और यहाँ पर सिर्फ मैं आपके लिए अभी फिलहाल में लेकर आया हूँ इनके सेट पेपर सॉल्यूशन कराने के लिए, ताकि आपके रेगुलर सेट पेपर चलते रहेंगे, यहाँ से आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो जाएगी। और ये क्या होता है, पुराने प्रीवियस ईयर पेपर होते हैं जो आपके क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, सर्टेनली एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आने वाले होते हैं, वही क्वेश्चंस मैं आपको सॉल्यूशन कराऊंगा। क्लियर है। तो बेसिक फंडा आपका क्लियर करा रहा हूँ मैं ऑफलाइन से, और बाकी आपको प्रैक्टिस सेट जो लगवा रहा हूँ वो आपको ऑनलाइन आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ, ठीक है। तो इसके माध्यम से मैं आपको कम से कम 1 से 2 महीने के अंदर आपको लगभग मैं आपको 100 के समथिंग आपको सेट पेपर कवर करा दूंगा, जिसके अंदर मेनली आपके पास में मिलेंगे तो मैथ्स और रीजनिंग के 20 क्वेश्चन आपको पर डे एक सेट पेपर के अंदर मिलने वाले। क्लियर दोस्तों। चलिए तो हम शुरुआत करते हैं, बिना बात कर रहे हैं शुरुआत करेंगे हम क्वेश्चंस की। तो सेट पेपर नंबर 1 लगवा रहा हूं मैं आप लोगों को। इसके अंदर पहला ही आपका क्वेश्चन है कि क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि ए किसी कार्य को 8 घंटे में पूरा करता है, जबकि बी उसी काम को अकेले पूरा करने में 16 घंटे का टाइम लेता है, और ए और बी दोनों मिलकर इस काम को कितने समय में करेंगे, ये आपसे क्वेश्चन कह रहा है। चलिए इसका सोल्यूशन क्या होगा, इस बात को जरा देखते हैं हम लोग, ठीक है ना। इस सॉल्यूशन देखेंगे कैसे सॉल्यूशन ये होगा। तो आपसे कहा गया कि ए किसी काम को 8 घंटे में पूरा करता है, तो हमने कहा सर ए जो है वो किसी काम को कितने घंटे में पूरा करता है, आपका 8 घंटे में। 8 घंटे में ए किसी काम को पूरा करता है, तो हमने लिखा ए जो है वो 8 घंटे में किसी काम को पूरा करता है। और आपसे कह रहा है कि सर बी उसी काम को कितने घंटे में पूरा करता है, 16 घंटे में पूरा करता है, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने समय में पूरा करेंगे। तो सबसे पहले इसको सॉल्यूशन करने के लिए आपको समझना पड़ेगा कि ये दोनों लोग मिलकर कितना काम कर रहे हैं। तो दोनों लोग मिलकर कितना काम करेंगे, इसके लिए क्या करते हैं, हम इन दोनों का एलसीएम लेंगे। 8 और 16 का एलसीएम लेंगे तो आपको पता है एलसीएम कितना होगा, 16 होगा। तो ये जो एलसीएम आता है वो आपका होता है टोटल वर्क। क्या मिलता है आपको, टोटल वर्क मिलता है। क्लियर है। इसके बाद में इसको डिवाइड करा जाता है। यदि इस 8 से मैं 16 को डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा आपका 2। इस 16 से इस 16 को डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा आपका 1 आएगा। इतनी बात समझ गए आप लोग। देखो ये चीज़ें होती है, ये टोटल वर्क होता है, ये आपका टाइम होता है, और ये आपकी जो होती है इफिशियंसी होती है। और आप बेसिक के अंदर जान चुके हैं कि सर टोटल वर्क जो होता है आपका, टोटल वर्क इज इक्वल टू होता है आपका टाइम इनटू में इफिशियंसी। टाइम और इफिशियंसी के मल्टीप्लाई से आपका क्या बनता है, वर्क बनता है। इसी प्रकार इसके टाइम और इसकी इफिशियंसी से मिलकर आपका क्या बनेगा, वर्क बनेगा। क्लियर है। अब हमें बताना है कि सर दोनों लोग मिलकर, यानी कि ए और बी दोनों मिलकर इस काम को कितने समय में पूरा करेंगे। तो ए और बी दोनों मिलकर करेंगे तो काम करना है उन्हें, वापस कितना काम करना है, 16 ही काम करना है। तो ये 16 क्या हो गया, टोटल वर्क। दोनों मिलकर करेंगे तो दोनों के इफिशियंसी लगेगी, यानी कि दोनों की कितनी ताकत हो रही है। तो 2 इसकी ताकत है, 1 इसकी ताकत है, तो दोनों मिलकर कितनी ताकत हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तो इस 16 को 3 से डिवाइड कर देंगे। 16 को 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 3 से 16 को डिवाइड करेंगे तो 3 5 15, कितना बचेगा आपका, 1 बचेगा, 1 ऊपर होगा और नीचे क्या आ जाएगा आपका 3 आ जाएगा। ये किसमें आपका, घंटे में। तो घंटे में ही आपका क्या हो जाएगा, इसका आंसर होगा। तो 5 सही 1/3 जो आपके ऑप्शन में मिसप्रिंट हो गया, तो ये आपका आंसर है 5 सही 1/3 दिन। क्लियर है बेटा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलने की कोशिश करेंगे हम। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलने की कोशिश करेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन जो रहेगा आपका, अगला क्वेश्चन कह रहा है आपसे, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक बल्लेबाज का स्कोर छठी पारी में 80 रन है, तब उसकी औसत 5 बढ़ जाती है
80 रन जैसे ही बनाता है तब उसका औसत रन जो होता है वो कितना बढ़ जाता है, 5 बढ़ जाता है। छठी पारी के बाद उसका औसत क्या होगा ये आपसे पूछा गया। क्लियर है? तो देखिए सबसे पहली बात है कि इसने जब 80 रन बनाए वो कौन सी पारी के अंदर बनाए, छठवीं पारी के अंदर बनाए, यानी कि सर इससे पहले वो कितनी पारी खेल चुका होगा, 5 पारी खेल चुका होगा। अच्छा, पांचों पारी में आपको पता है क्या कितने कितने रन बनाए इसने? कोई नहीं पता सर। पहली पारी में 0 पे आउट हो गया, दूसरी में हो सकता है सर कुछ रन बनाया हो, तीसरे में कुछ बनाया हो, चौथे में फिर 0 पे आउट हो गए। हमें कुछ नहीं पता सर कितनी पारी, 5 पारी खेली कितने कितने रन बनाए। लेकिन हम एक काम जरूर कर सकते हैं सर, पांचों पारी के रन को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब वो कैसे कैलकुलेट करते हैं तो थोड़ा सा बेसिक समझना एवरेज का। अच्छा, औसत होता क्या है? तो सर औसत मतलब आपका एवरेज होता है। औसत क्या होता है? सभी संख्याओं, औसत जो होता है आपका सभी संख्याओं का योग, सभी संख्याओं का योग बटे में संख्या होता है। मतलब जितनी भी इनका टोटल काउंटिंग होती है उसको उतने ही नंबर से डिवाइड करा जाता है तो औसत आता है। अच्छा, इनका योग क्या होता है? तो सर योग मतलब सभी संख्याओं का योग निकालना होता है। तो आपको औसत के साथ में, मतलब जिनका भी औसत करना पता है उनके साथ में उन्हीं की संख्या का मल्टीप्लाई करा जाता है तो आपको क्या मिल जाता है? उनका योग मिल जाता है। यानी कि मैं कहूं कि सर उन्होंने 5 मैच खेले तो उनके 5 मैच की संख्या क्या हो गई? 5 हो गई। अब औसत क्या है? तो बोले सर 5 मैच में उसने कुछ ना कुछ औसत बनाया होगा। औसत को ठीक से कहा जाए तो मिडिल नंबर कहलाता है। औसत क्या होता है? मिडिल नंबर होता है। जैसे थोड़ा सा और बेसिक बता दूं, मैंने कोई नंबर लिखा 2, 3, 4 और 1 लिख दिया मैंने 5, ठीक है ना। अब मैं इनका टोटल काउंटिंग करूंगा तो देखो 5 और 4 9, 9 और 3 12, 12 और 2 कितने हो गए? 14। और ये कितने नंबर है? देखो इनका योग कितना हो गया? 14। इनका योग कितना हो गया? 14। और ये नंबर कितने हैं आपके? 4 नंबर। तो इसको 4 से डिवाइड कर देंगे। जब इसे 4 से डिवाइड करा जाएगा तो 4 तिया 12, कितना बचा? 2 पॉइंट लगाया, 4 पंजे 20। तो आपका 3.5 क्या होगा? इनका औसत होता है। तो औसत का मतलब ये होता है कि सभी लोगों को बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूट कर देना। क्लियर है? तो यहाँ पर देखिए हमें क्वेश्चन को करना है कि एक बल्लेबाज की स्कोर छठी पारी में 80 रन है। मतलब सर 5 पारी खेली होगी इसने तो कोई ना कोई रन बनाया होगा। अब हमने सर कोई ना कोई रन बनाया होगा तो नहीं पता, तो हम एक औसत मान लेते हैं। औसत क्या है कि सर हर पारी में उसने बराबर बराबर रन बनाए होंगे। अब हर पारी में कितने बराबर रन बनाए होंगे तो नहीं पता, तो इसके लिए हमने किसका मल्टीप्लाई कर दिया? x का। मतलब हमने मान लिया कि सर वो हर पारी में इतने रन बना रहा होगा और 5 पारी खेली होगी तो ये पूरी 5 पारी के उसके रन हो गए। कैसे हो गए? ये 5 क्या है? उसका नंबर, और x क्या है? उसका औसत। यदि संख्या के साथ औसत का मल्टीप्लाई करा जाता है तो क्या मिलता है? आपका योग मिलता है। तो ये कितने औसत कितने रनों का योग हो गया? सर 5 मैच के रनों का योग हो गया। और छठी पारी में जब उसने 80 रन बनाए थे तो 6 मैच खेल चुका है। ये पूरे के पूरे कितने मैच खेल चुका है? 6। अब जैसे ही उसने 6 मैच कंप्लीट करे तो वो कह रहा है कि जैसे ही उसने 6 मैच कंप्लीट करे तो उसका छठे मैच के बाद में उसका जो औसत था वो कितना बढ़ गया था? 5 बढ़ गया था। तो यदि मैं औसत को x + 5 कर दूंगा, मतलब पहले इतना औसत था, अब इसी में तो 5 बढ़ा है तो 5 मैंने बढ़ा दिया। इससे क्या हो गया? 6 मैच खेलने के बाद इतने रन हुए तो ये भी तो 6 मैच खेलने के बाद उतने ही रन हुए, इसलिए मैंने क्या लगा दिया? बीच में बराबर लगा दिया। क्लियर बात है? चलिए अब यहां पर सॉल्व करेंगे इसे। तो ये कितना हो गया आपका? 5x प्लस में ये कितना हो गया? 80। क्लियर है? इधर देखिए 6 का मल्टीप्लाई x में करेंगे तो 6x, 6 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो 5 6 30। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? चलिए आगे समझते हैं। देखो यहाँ पर ये कितना हो गया? 6x। 5x को उधर लेकर जाएंगे तो माइनस का हो गया आपका 5x। अच्छा 80 इधर है तो 30 को इधर लाएंगे तो माइनस का क्या हो जाएगा? 30। इसमें से माइनस करेंगे तो ये कितना हो गया? 50। और 6x में से 5x जाएगा तो कितना बचेगा आपका? x। अच्छा x क्या था? तो हमने औसत माना था। क्या माना था? हमने औसत माना था। तो वो औसत कितना निकल के आ गया आपका? 50। क्या पूछा? छठी पारी के बाद उसका औसत क्या है? तो छठी पारी के बाद पूछा उसने औसत क्या होगा, तो बोले सर छठी पारी के बाद उसका औसत x + 5 बचा था, यानी कि सर x का मान तो हमारे पास में आ गया है 50, उसमें 5 और जोड़ दीजिए तो आपका कितना हो जाएगा? 55। तो 55 कहाँ पर होगा आपका? यहाँ पर होगा। तो राइट आंसर क्या होगा आपका? 55। गॉट इट? चलिए बढ़े आगे चलते भाई, आगे बढ़ते हैं हम। यहाँ पर आप लोगों को समझ में तो आ रहा है ना? कोई किसी का डाउट तो नहीं है? चल आ जाओ इधर, अगला देखते भाई। चलिए यहां पर क्वेश्चन कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि 10 आदमी एक काम को 4 दिन में समाप्त करते, 10 लोग मिलकर यदि काम करेंगे तो कितने दिन में काम समाप्त हो जाएगा आपका? 4 दिनों में काम समाप्त हो जाएगा। तो कितने आदमी की जरूरत पड़ेगी कि 5 दिन में काम को समाप्त करने के लिए?
5 दिन में पूरा काम समाप्त करता है। यदि कह रहा है कि 10 आदमी मिलकर काम करते हैं तो 4 दिन में समाप्त हो जाता है। काम को 5 दिन में समाप्त करना है तो कम व्यक्तियों की आवश्यकता पड़ेगी इससे, तो ठीक है ना। चलिए तो इसको देखते हैं। देखो ये क्या है, 10 आदमी। अच्छा 10 आदमी मतलब कोई ना कोई एक व्यक्ति की कुछ ना कुछ इफिशियंसी होगी। अब कुछ ना कुछ इफिशियंसी होगी तो यहाँ पर हमने कहा सर 10 लोग काम कर रहे हैं और ये कितने समय में कर रहे हैं, 4 दिन में। तो हमने कहा कि सर 40 काम कर रहे हैं यहाँ पर। क्लियर है। उतना ही काम कौन करेंगे सर, ये जितने भी आदमी होंगे। अब हमें नहीं पता सर कितने आदमी होंगे, हमने कहा 1 आदमी होंगे। कितने दिन में काम करेंगे, ये 5 दिन में। हमने तो 5 का मल्टीप्लाई कर दिया। मतलब इधर क्या है सर, ये 10 आदमी मतलब व्यक्ति की संख्या है। इधर ये भी क्या हो गई, व्यक्ति की संख्या। ये क्या है, डेज है। और ये भी क्या होगा आपका, डेज। क्लियर है। चलिए अब इधर देखिए 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 2 का मल्टीप्लाई 4 से करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 8। तो x का मान कितना आ गया 8। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन चल रहे हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यक्ति को 10% का नुकसान हुआ। एक व्यक्ति को 10% का नुकसान हुआ जब उसने अपनी घड़ी को 450 रुपए में सेल करा। नुकसान हो गया, सेल कर रहा है मतलब नुकसान हो चुका है उसको। अब नुकसान हो गया तो मतलब 100% कोई भी चीज़ होती है, जब 100% होता है तो वो हमारा ना तो लाभ होता है ना हानि होती है। लेकिन 100% से नीचे जाएंगे तो हमारा लॉस होता है और 100% से ऊपर जाते हैं तो हमारा क्या होता है, प्रॉफिट होता है। तो यहाँ पर तो ये 10% का लॉस कर रहा है, मतलब सर 100% में से उसके 100% में से 10% का उसे लॉस हो गया। अब 10% का लॉस हो गया तो उसने कितने परसेंट पे सेल करा, परसेंटेज में कहेंगे तो 90% में सेल करा। और वही बात तो वो कह रहा है कि सर रुपए में उसने कितने में सेल करा, 450 रुपए में करा। तो हम कह सकते हैं कि सर 90% जो सेल करा है वो कीमत है 450 रुपए। तो यहाँ पर इसको 0 से 0 कैंसिल कर देंगे, 9 से कैंसिल करा, 9 एकम 9 और ये आपका हो गया 9 पंच 45। मतलब 1% की वैल्यू आपकी कितनी हो गई, 5। आपको पता है मैंने अभी आपको समझाया कि कोई भी वस्तु आप खरीदते हो, यदि आप वस्तु को खरीदते हो तो वो आपकी 100% कीमत होती है। तो आपने 100% में उसको खरीदा था तो 100 का मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो आपका 100% इधर तैयार हो जाएगा। लेकिन बराबर की सिचुएशन के कारण आपको 100 का मल्टीप्लाई इधर भी करना पड़ेगा। तो इधर जैसे ही आप 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, जैसे ही आप 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर आपका हो जाएगा 500। तो आपने उस वस्तु को कितने रुपए में खरीदा था, 500 रुपए में खरीदा था। राइट आंसर कितना होगा आपका, 500। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। देखिए ये आपकी सीरीज जो है टेस्ट सीरीज है। क्लियर है। इसके अंदर में हर क्वेश्चन के अंदर आपको बेसिक नहीं बता सकता, ये आपको क्लियर होनी चाहिए। जैसे इनका सॉल्यूशन होता है मैं आपको सॉल्यूशन कराता चलूंगा। ठीक है। चलिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन है कि आप लोग आसानी से इसको कर सकते हैं। आपको कितना क्या कह रहा है यहाँ पर, 200 का 25%। बताइए भाई, हिंदी में आप लिखोगे तो इसे ऐसा लिखोगे 200 का 25%। परसेंटेज, जब आप ये परसेंटेज का जो साइन है इसे जब आप हटाएंगे तो नीचे आपको क्या पता है कि सर क्या आ जाता है, यहाँ पर 100 आ जाता है। इसके 2 जीरो से इसके 2 जीरो कैंसिल हो गया आपका। 25 का मल्टीप्लाई 2 में करा तो आपका कितना हो गया, 50 हो गया। क्लियर है। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से, देखिए यहां पर मिस्टेक है थोड़ा सा, यहां पर आएगा इनमें से। ठीक है, थोड़ी बहुत मिस्टेक हुई है, पीडीएफ पे बनवाई है भाई, तो थोड़ा बहुत मिस्टेक तो आपको देखना समझना पड़ेगा। ये कह रहा है आपसे कि इनमें से कौन सा सबसे बड़ा 4 अंक वाला नंबर है जो 88 से डिवाइड है। ठीक है ना, 88 से पूरा डिवाइड हो जाना चाहिए, ये कह रहा है आपसे। तो आपको क्या करना है, देखो आपको सबसे बड़ा नंबर यहाँ पर देखिए कौन सा है। अच्छा 9944 9988 9966, ये आपका ये तो छोटा हो गया है, ये तो सबसे लास्ट में देखना। आप देखो 9988 सबसे बड़ा है, तो 9988 को आपको डिवाइड करना किससे, 88 से। अच्छा 88 है, एक मिनट के लिए समझना, 88 का टेबल आता है क्या, नहीं आता। इसको आसान बनाने के लिए हम 88 को देखो कैसे तोड़ सकते हैं। तो आपको जिसका पहाड़ा आता है आप उसी में तोड़ दीजिए। जैसे कि मैंने कहा सर 11 × 8 में तोड़ देते हैं, इसे हमारे लिए आसान हो जाएगा। ठीक है ना। अब इससे डिवाइड करके देखिए, 11 से काटेंगे 11 नमा की 99। ठीक है ना, 11 नमा की क्या हो गया आपका 99।
फिर कितना आपका 0, क्योंकि 8 उठाएंगे तो आपका डिवाइड नहीं होगा। फिर 11 8 है, कितना हो गया 88। 8 से इसको डिवाइड करिए तो जरा 8 एकम 8, 8 एकम 8, 2 बचा 28 हो गया। तो 2 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 3 24, 8 चुके 32, ज़्यादा हो जाएगा, डिवाइड नहीं हुआ, पॉइंट में आ रहा है, मतलब ये आपका डिवाइड नहीं हुआ। अगला नंबर उठाएंगे आप, अगला नंबर है आपका 9944, 9944। इसको भी डिवाइड किससे करना है 88 से। उसको भी आप कैसे लिखोगे 11 इंटू में 8। क्लियर है, चल आगे बढ़ेंगे। यहाँ से इसको 11 से डिवाइड करेंगे, 11 एकम 11 और 11 से ही से डिवाइड करेंगे। 11 नामा की 99, फिर 0, 11 चुके 44, 8 से कैंसिल करेंगे, 8 एकम 8, 8 एकम 8, 8 एकम 8, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 3 24, 8 एकम 8, देखो 9 से कहाँ से 11 से डिवाइड करा था हमने, 11 नमा की 99, ये 0 आ गया था आपका, ठीक है ना, 11 चुके 44, फिर 8 से करा तो आपने 8 एकम 8, यहाँ पर 1 आ गया था, 8 एकम 8, 2 बचा था, 8 3 24, मतलब ये पूरा का पूरा आपका एक तरह से कट चुका है। तो आपका कौन सा नंबर कट गया आपका 9944। देखो मैंने क्या समझाया आपको, सबसे बड़े नंबर से आप स्टार्ट कीजिए। क्यों? क्योंकि इसने बोला है आपसे सबसे बड़ा 4 अंकों वाला नंबर। तो पहला नंबर ये था, इसके बाद हमने दूसरा नंबर चेक करा, इसके बाद हम तीसरा नंबर चेक करते, इस तरह से आपको चेक करना था। क्लियर है? चल अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि एक वृत्त का क्षेत्रफल, अब देखो यहां पर फिर मिस्टेक कर दी, एक वृत्त का क्षेत्रफल 154 वर्ग मीटर है। एक वृत्त का क्षेत्रफल 154 वर्ग सेंटीमीटर है, 154 वर्ग सेंटीमीटर है, तो उसकी त्रिज्या ज्ञात कीजिए। अच्छा, एक वृत्त है, मान के चलिए आपने कहा कि सर एक ये आपका वृत्त होगा और इस वृत्त का क्षेत्रफल आपसे बोला है, मतलब इसके अंदर जितना भी एरिया आ रहा है उसका आपसे बोल रहा है कि वो कितना है आपका 154 है। अब 154 है तो देखो वृत्त के बारे में समझते हैं। वृत्त क्या होता है आप सर एक गोल सर्कल होता है, ठीक है ना। अब इसमें क्या होता है, एक सेंटर पॉइंट होता है और इस सेंटर पॉइंट से जो भी लाइन आपकी बाहर तक जाती है वो लाइन क्या कहलाती है, आपकी रेडियस कहलाती है। तो इसे आप क्या कहते हो, रेडियस कहते हो। तो ये आपका आर हो गया। क्लियर है? तो इसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है, वृत्त का क्षेत्रफल, देखो इसने वृत्त का क्षेत्रफल कितना दिया है 154 वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर? क्षेत्रफल को आपको वर्ग में ही बोलना पड़ता है, यूनिट आपकी कुछ भी हो सकती है। क्लियर है? तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा आपका, वृत्त का क्षेत्रफल होता है आपका पाई आर स्क्वायर और बराबर में कितना होगा आपका 154। क्लियर है? चलिए इसके बाद में पाई का मान कितना हो जाएगा आपका 22/7। आर का तो पता ही नहीं सर, आर का ही मान पूछा है उसने रेडियस, तो आर स्क्वायर बराबर में 154। अब देखिए यहाँ पर आपको समझना होगा, ये आपका ऊपर का नंबर, ये भी ऊपर, आपको पता है बराबर की सिचुएशन में आपके ऊपर के नंबर कैंसिल हो जाते हैं और नीचे के कैंसिल हो जाते हैं। क्लियर है? तो ये आपको पता है 11 से ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है, तो 11 एकम 11, 11 दूनी 22, 11 से इसको काटेंगे, 11 एकम 11 और 11 चुके 44, 2 एकम 2 और 2 7 14, मतलब 7 का मल्टीप्लाई 7 में करने की जगह इधर एक 7 हो गया, एक और 7 इधर आ गया, ये आर स्क्वायर है तो आर अकेला बचेगा, इसका स्क्वायर कहाँ चला जाएगा, इनके ऊपर रूट ले लेगा, इसके ऊपर का जो स्क्वायर है आपने उसको कहाँ पहुंचा दिया, ये रूट के रूप में चला गया। ठीक है, ये रूट के रूप में आपका चला गया। क्लियर है? तो यहां पर आपको पता है रूट से जब बाहर आएगा तो इसका पेयर बन गया 2 का, तो आपका एक 7 क्या हो जाएगा बाहर, तो ये कितने सेंटीमीटर हो जाएगी, उसकी रेडियस आपकी 7 सेंटीमीटर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि ये जोड़ने घटाने वाला क्वेश्चन है आपसे, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह आपसे पूछा है कि इसमें क्या आएगा। क्लियर है? एक काम करो, सबसे पहले जोड़ने वाले को जोड़ लीजिए आप और फिर घटाने वाले को घटा दीजिएगा। तो देखो 34, ठीक है, देखो ये कितना है आपका 34.36 और प्लस वाला ही एक और उठा लेता हूँ, ये वाला 86.56। इनको पहले जोड़ देते हैं, ये दोनों प्लस वाले, 6 दूनी 12, ठीक है ना, हासिल का 1 आया, 5 और 3 8 और 1 9 हो गया आपका। फिर इसके बाद में 6 और 4 10 की 0, हासिल आया 1। ठीक है ना, यहाँ पर 8 और 3 कितने हो गए आपके 11 और 1 कितने हो गए आपके 12 और ये आपका पॉइंट है। क्लियर है? चलिए अब देखो यहाँ पर आपका माइनस का 45.67 है और जब इसको इधर लाओगे तो आपका ये भी कैसा हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो 37.67
96। आपको पता माइनस माइनस क्या होंगे, प्लस होंगे, तो पहले माइनस माइनस प्लस कर देते हैं। 6 और 6 दून 12 और 1 13 की 3 हासिल आया 1, ये कितना हो गया 16 की 6 हासिल आया 1, 8 और 5 कितने हो गए आपके 13 की 3 हासिल आया 1 और 4 दूनी 8। माइनस माइनस प्लस तो हो गए, लेकिन साइन आपका कौन सा रहेगा, माइनस। अब इसके अंदर से एक काम कीजिए, इसे माइनस कर दीजिए। कितने को माइनस करना हमें, 83.63 को, 83.63 को आपको माइनस करना है। अब देखिए यहाँ पर 12, देखो 2 में से 3 तो जाएगा नहीं, तो यहाँ पर आपको कितने में से माइनस करना होगा, 12 में से। तो 12 में से 3 जाएगा तो आपका कितना बचेगा, 9। फिर यहाँ बचा 8, 8 में से 6 गए तो आपका कितना बचेगा, 2। फिर यहाँ कितना बचा आपका, 0 है, और इधर से हासिल ले लेंगे तो 10, 10 में से 3 गए तो आपका कितना बचेगा, 7। यहाँ कितना बचा आपका 1, यानी कि ये हो गया 11, 11 में से 8 गए तो आपका कितना बचेगा, 3। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, 37.29। तो आंसर हो गया आपका 37.9। ठीक है, इसी तरह से आप क्वेश्चन करते चलिए, ठीक है ना, क्वेश्चन आपसे बनेंगे। चलिए चलिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि 3, 6, 9, 6 का औसत ज्ञात कीजिए। अभी मैंने आपसे बताया था कि औसत होता क्या है, सभी संख्याओं का योग बटे में संख्या, ठीक है ना। एवरेज, एवरेज क्या होता है, तो ऑल नंबर का सम करना है और देन उसके बाद में उतने ही नंबर से आपको क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। ठीक है, तो देखिए 3 + 6 + 9 प्लस में 6 अपॉन कितने नंबर है, 1 2 3 4, 4 नंबर का सम है तो 4 ही नंबर से डिवाइड करेंगे, इससे आपको क्या मिल जाएगा, एवरेज मिलेगा। ठीक है, तो चलिए 6 और 9 15 और 15 और 3 18, 18 और 6 कितने हो गए आपके 24, और 24 को जब 4 से डिवाइड करा जाएगा तो 4 छंकी कितना हो जाएगा 24, तो आंसर कितना होगा आपका 6 होगा। ठीक है, चलिए बड़ा आसान सा क्वेश्चन था आपका। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपके आर्मी के एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है, जो आपको परेशानी देते हैं। चलो, आज अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक संख्या को उसके 2/3 भाग से जोड़ने पर, एक संख्या को, पता नहीं सर कौन सी संख्या कह रहा है कि उसके साथ में जोड़ने का कह रहा है, एक संख्या को उसके मतलब उसी संख्या के, अब वो संख्या ही नहीं पता तो उसका 2/3 कहां से कर पाएंगे, वो संख्या ही नहीं पता तो उस संख्या का 2/3 निकालो, फिर उस संख्या के साथ जोड़ोगे तब आपको क्या मिलेगा, 35 मिलेगा। वो कह रहा है आपसे, तो करते भाई, नहीं पता तो क्यों, क्योंकि उसने तो संख्या पूछी है, तो संख्या पूछी है तो वो संख्या माननी पड़ेगी। तो हमने मान लिया, माना वह संख्या क्या है, 1 से। अब एक देखो, माना वह संख्या मान ली x, और कह रहा है कि एक संख्या को, हमने कहा सर इस संख्या को उसके मतलब उसी संख्या के उसके 2/3 के साथ जोड़ने पर हमें क्या मिलेगा सर, 35 मिलेगा। ये कहा है ना उसने, क्या मिलेगा, 35 मिलेगा। ठीक है, चल अब ये आपने जोड़ दिया, इसे सॉल्व कर दीजिए आप। देखो यहां पर हो गया आपका x प्लस ये x का मल्टीप्लाई 2 में करोगे तो 2x अपॉन में कितना हो गया 3, बराबर में कितना हो गया आपका 35। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, 3 का मल्टीप्लाई x में 3x, 1 का मल्टीप्लाई 2 में 2x, बटे में आपका ये कितना हो गया 1 तिया 3, बराबर में कितना हो गया आपका 35। क्लियर है, चलिए 3x और 2x मिलकर कितने बनाएंगे आपके सर, 3x और 2x मिलकर बनाएंगे आपके 5x, बटे में कितना है आपका 3, बराबर में कितना है आपका 35। अब देखो मैंने अभी आपको समझाया था कि ऊपर ऊपर के नंबर आप कैंसिल कर सकते हैं, तो 5 एकम 5, 5 7 35, 1 का मल्टीप्लाई x में करेंगे तो x आएगा, 3 का मल्टीप्लाई 7 में करेंगे तो कितना आएगा आपका 21 आएगा। तो आपका आंसर कितना होगा 21। ठीक है, समझ में आ रहा है, चलिए आ रहा होगा मेरे ख्याल से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, वाह, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपसे, एक आयताकार खेत के विकर्ण और एक भुजा की लंबाई, एक विकर्ण दिया गया और एक भुजा की लंबाई दी गई है आपको, तो दूसरी भुजा ज्ञात कीजिए। बड़ा क्वेश्चन खतरनाक वाला दे दिया आपको। ठीक है, चलिए इतनी ज्यादा कैलकुलेशन करा दी, क्वेश्चन में दम नहीं, बस आपसे कैलकुलेशन करा रहा है। चलो, एक आयताकार बोला है तो एक आयत क्या होता है सर, जिसकी लंबाई और चौड़ाई क्या हो अलग अलग, ये लंबाई हो गई दोनों और ये क्या हो गई इसकी चौड़ाई। और विकर्ण क्या होता है, इसके बीच में से एक लाइन ड्रॉ, या तो ऐसी कर दीजिए या लाइन ऐसे ड्रॉ कर दीजिए। हमने एक विकर्ण बना लिया। अब उसने बोला है कि एक जो विकर्ण है वो आपका कितना है 289 मीटर का विकर्ण है। कितने का है 289 मीटर का विकर्ण है, और एक भुजा उसकी कितनी हो गई आपकी 161। मैंने कह दिया है कि सर ये जो भुजा है उसकी 161 हो गई, मतलब हमें सर ये फाइंड करना। अब ये आपका एंगल कौन सा बन गया सर, राइट एंगल ट्राइंगल बन गया।
90 डिग्री का एंगल है तो राइट एंगल ट्राइंगल होगा, और राइट एंगल ट्राइंगल मतलब आपका समकोण त्रिभुज है, और समकोण त्रिभुज क्या कहता है सर, कर्ण का जो स्क्वायर होता है, कर्ण का जो स्क्वायर होता है वो बराबर होता है लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, चलिए अब यहां पर कर्ण क्या हो गया सर, विकर्ण को ही तो कर्ण कह रहा है, तो कर्ण का स्क्वायर हो गया 289 का स्क्वायर कर दीजिए। लंबाई कितनी है यहाँ पर, बोले सर लंबाई तो यहाँ पर ज्ञात करनी है, सॉरी लंबाई तो आपको दी गई है, आधार ज्ञात करना है, कोई इशू नहीं है, दोनों में से किसी का भी रख दीजिए। 161 का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर। अब देखो 289 का स्क्वायर निकालना पड़ेगा आपको, अब ये तो थोड़ी सी कैलकुलेशन करना पड़ेगा, तो आप इधर शॉर्टकट में कर लेते हैं हम, 289 का स्क्वायर निकालना। ठीक है, तो 9 का स्क्वायर कितना हो गया, 81 हो गया, और 9 का स्क्वायर हो गया 81, 28 का स्क्वायर होता है आपका 784। ठीक है ना, 784 होता है। देन उसके बाद में 28 का मल्टीप्लाई 9 से करेंगे हम, 28 का मल्टीप्लाई 9 से, 8 9 72 की 2 हाथ से लाया 7, 9 दूनी 18, 18 और 2 कितने हो गए आपके 20, और 5 कितने हो गए आपके 25। तो आपका इनका मल्टीप्लाई करने पर कितना आ गया आपका 252, और इसका मल्टीप्लाई फिर 2 से करेंगे तो 250 दूनी कितना हो गया 500, 500 और 2 दूनी कितना हो गया 4, तो ये कितना हो जाएगा आपका 504। तो 504 को हम यहाँ पर ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 8 और 4 12 की 2 हासिल आया 1, और ये हो जाएगा आपका 4 और 1 5, और 8 और 5 13 की 3 हासिल आया 1, और ये हो गया 8। तो इसका जो स्क्वायर बनेगा आपका, इसका जो स्क्वायर बनेगा वो होगा आपका 83,521। क्लियर है, अब इसका भी स्क्वायर निकालना पड़ेगा, और इसका स्क्वायर निकालेंगे तो हम इधर आकर ये क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। चलो इसका भी स्क्वायर निकाल लेते हैं एक बार हम, इसका भी स्क्वायर निकाल, कैलकुलेशन ज़्यादा हो गई इसमें। 161 का स्क्वायर, एक का स्क्वायर क्या होगा 1, लेकिन इसको लिखते हैं हम 2 नंबर में 01। 16 का स्क्वायर कितना होगा आपका 256, 16 एकम 16, और 16 एकम 16, 16 दूनी कितना होगा आपका 32, 1 2 9 5 2, ये कितना होगा आपका 2 5 9 2 1, इसको माइनस करते हैं, 1 में से 1 गया तो 0, 2 में से 2 गया तो 0, यहाँ 5 में से 9 नहीं जाएगा तो 15 में से 9 गए तो आपका 6, 15 में से 9 गए तो आपका कितना आ गया 6, यहाँ आपका 12 बचा, 12 में से 5 गए तो 7, यहाँ बचा आपका 7 बचा, 7 में से 2 गए तो 5, तो कितना आ गया प्लस में, इधर चल रहा है आपका बराबर, सॉरी यहाँ पर बराबर में चल रहा है आपका आधार का स्क्वायर, यहाँ पर बराबर में चल रहा है आपका आधार का स्क्वायर, तो इधर बराबर में हो गया आपका आधार का स्क्वायर। तो यहाँ पर आप देखिए इसका आप जब रूट लगाएंगे तो आधार का स्क्वायर का जब ये स्क्वायर हटेगा तो इसके ऊपर रूट आ जाएगा, इसको हटा रहा हूँ बेटा, ठीक है ना, इसको मैं हटा देता हूँ क्योंकि हमने ये कैलकुलेशन करी थी। अब यहाँ पर देखिए, अब आपको पता है सर ये 2 0 है तो 1 0 बाहर आ जाएगी, और ये 576 किसका हो जाएगा, आपको पता है 576 जो होता है वो आपका किसका होता है 24 का होता है, तो ये कितने का बन जाएगा आपका 240। तो आपका आधार आ गया 240, कहीं पर 240 ऑप्शन है, हाँ ये वाला आपका 240 ऑप्शन है, तो इसका आधार कितना हो जाएगा 240 मीटर। ठीक है, ये आपका 240 मीटर, कुछ नहीं है। देखो इसके अंदर कैलकुलेशन थोड़ी सी ज़्यादा दे दी, बाकी बहुत आसान क्वेश्चन है, आपको कुछ नहीं करना था। यहाँ पर समकोण त्रिभुज वाला फॉर्मूला लगाना था, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर लगाना था, जिसमें आपको कर्ण का स्क्वायर दिया गया था, इसका स्क्वायर करके इसके अंदर से माइनस करना था, जो आता उसके ऊपर रूट लगा दिया हमने, और आपका आंसर कितना आ गया 240। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन पे चलेंगे हम। अगला क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि एक समत्रिभुज में कोण है। अब एक समत्रिभुज में कोण है यानी कि सर ये कौन से त्रिभुज की बात कर रहा है, समबाहु त्रिभुज की बात कर रहा है। ठीक है, समबाहु त्रिभुज की बात कर रहा है। तो समबाहु त्रिभुज क्या होता है सर, जिसकी तीनों भुजाएं आपस में क्या हो बराबर, ये साइड और ये साइड, तीनों साइड आपस में बराबर होती है, वो समबाहु त्रिभुज होता है, समत्रिभुज। ठीक है ना, अब इसके जब साइडें आपस में बराबर है तो इसके एंगल भी आपके बराबर होंगे। अब एंगल बराबर है तो बोले सर पूरे ट्राइंगल के अंदर तीनों कोणों का योग आपका कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो तीनों बराबर है तो तीनों में बराबर बराबर बांट देंगे, तो कितना कितना हो जाएगा 60 60, तो ये तीनों कितने कितने के हो जाएंगे 60 60 डिग्री के एंगल हो जाएंगे। तो 60 60 जहां पर होगा वहां आपका आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, अगला क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि x प्लस वाई बराबर 4 है तथा 1/x प्लस 1/y बराबर 4 है, तो x क्यू, यहां पर देखो, यहां पर क्वेश्चन ने पूछा था x क्यू, देखो यहां क्वेश्चन ने पूछा था
कि सर x की पावर 3 प्लस y की पावर 3, x की पावर 3 प्लस y की पावर 3 बराबर क्या होगा। तो यहाँ देखो क्वेश्चन आपको इस तरह से लिखा है सर x प्लस वाई बराबर 4 है आपके पास में, और 1/x प्लस 1/y बराबर में आपके पास में 4 है। तो देखो x प्लस वाई ये तो ठीक लिखा हुआ, लेकिन इसको ठीक करना पड़ेगा। तो आपको पता है ये y का मल्टीप्लाई इधर होगा, x का मल्टीप्लाई इधर होगा, तो ये हो गया y प्लस x, और x और y का आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो xy बराबर में क्या होगा 4। इसे ठीक से लिखो x प्लस वाई बटे में xy बटे बराबर में 4। अच्छा एक्स वाई का मान कितना है 4, तो एक्स वाई की जगह 4 रख दिया, नीचे एक्स वाई है बराबर में 4, ठीक है। 4 से 1 कम 4, 4 1 कम 4, इसके नीचे कुछ नहीं था तो 1, तो एक्स वाई का मान आपका कितना आ जाएगा 1, एक्स वाई इधर चला जाएगा, वाई 1 इधर हो जाएगा, तो x इंटू वाई बराबर आपके पास में कितना आ गया 1। मतलब x प्लस वाई की वैल्यू आपके पास 4 है और x इंटू वाई की वैल्यू आपके पास में 1 है, ठीक है। अब क्या करेंगे हम यहाँ पर, तो बोले सर कुछ नहीं करना है, आपको एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का मान चाहिए। अब एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का मान चाहिए तो मतलब इसका डायरेक्ट क्यूब करने तो आपको क्यू नहीं मिलने वाला, ठीक है ना। तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। कौन सा फॉर्मूला होता है, तो आप लोगों ने जानते हैं कि सर एक्स प्लस वाई का होल क्यूब क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ए प्लस बी, ठीक है ना। ए की जगह मैंने x लिया और b की जगह क्या लिया y, क्लियर है। तो ये आपका फॉर्मूला होगा। अब x प्लस वाई की वैल्यू आपको पता है कितनी है आपकी 4 है, तो ये हो गया 4 का क्यूब बराबर में x क्यूब प्लस वाई क्यूब, ये तो चाहिए तो इन्हें तो छोड़ दें हम, प्लस 3 x इंटू वाई का मान कितना है आपके पास में, तो x इंटू वाई का मान है आपके पास में 1, इसकी जगह हमने 1 रख दिया। अच्छा x प्लस वाई का मान कितना है 4, ठीक है। इसे और सॉल्व करेंगे, 4 का क्यूब होता है आपका 4 चौके 16 चौके 64, x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3 एकम 3, 3 चौके 12, तो ये कितना होगा आपका 12। अब ये 64 माइनस 12 को इधर ले आएंगे और इधर बचेगा आपका x की पावर 3 प्लस में y की पावर में 3, 64 में से 12 मतलब आपका 4 में से 2 गया तो 2, 6 में से 1 गया तो 5, तो x की पावर 3 प्लस y की पावर 3 बराबर कितना हो जाएगा आपका 52। कहीं पर आपका 52 है तो वहीं पर आपका आंसर है, ठीक है। चले बढ़े आगे, चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। चलो अगला क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि रवि ने 800 रुपए में एक ड्रेस खरीदा, यहां पर कर लीजिए ड्रेस, ठीक है, बहुत मिस्टेक है, शर्ट कर लो। चलो रवि ने 800 रुपए में एक शर्ट खरीदा और 900 रुपए में बेच दिया, उसे कितने प्रतिशत का मुनाफा हुआ। अरे वाह, क्या रहा है कि सर 800 रुपए में खरीदो और 900 रुपए में बेच दो, कितना आसान हो गया कि बोले 800 रुपए में खरीद कर 900 में बेच रहा, सीधा दिख रहा है उसे 100 रुपए का बेनिफिट हो गया। अब उसे बेनिफिट तो हो गया मेरे भाई 100 रुपए का, रुपए में तो उसने पूछा नहीं है, उसने पूछा है आपसे किसमें, परसेंटेज में। तो रुपए में तो आप आसानी से बता दोगे 100 रुपए का बेनिफिट हुआ, लेकिन उसे परसेंटेज में बताना है, इसके लिए क्या करना पड़ेगा। बोले सर उसे बेनिफिट हुआ तो है, लेकिन कहां से हुआ है, तो बोले 800 रुपए के ऊपर हुआ है सर उसे 100 रुपए का बेनिफिट, 800 रुपए के ऊपर हुआ है सर उसे 100 रुपए का बेनिफिट। बोले सर इसी चीज को तो फ्रैक्शन कहा जाता है, और फ्रैक्शन को आप परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो किसका मल्टीप्लाई करेंगे 100 का, किसका मल्टीप्लाई करेंगे 100 का। चलिए ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो गया, और 8 से 100 को कैंसिल करेंगे तो देखिए 2 4 से कैंसिल करेंगे 2 बार, 4 से कैंसिल करेंगे 25 बार जाएगा, और 2 से इसको कैंसिल करेंगे तो 12.5 आएगा। तो आंसर कितना हो जाएगा हमारा 12.5%। राइट आंसर कितना होगा हमारा 12.5%। चलिए 12.5% है, हाँ बिल्कुल है, तो ये आपका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 80 से 20% अधिक संख्या है, मतलब सीधी बात है 80 अपने आप में 100% है और उससे 20% अधिक वाली आपसे संख्या पूछा है, ठीक है ना। क्या कह रहा है कि 80 से 20% अधिक क्या है। बोले सर 80 तो आपका 80 है, समझ रहे हैं आप, 80 तो 80 है, लेकिन इससे आपको कितना चाहिए 20% एक्स्ट्रा चाहिए, तो 80 तो हमारा पूरा 100% है। बोले सर ये तो पूरा 100% है, इससे कितना ज्यादा चाहिए, तो 20% ज्यादा चाहिए। अब देखो इसको एक साथ मिलाकर बोलोगे तो 100 प्लस 100% तो ये है, और 20% इसको बढ़ाना है तो इसको डाइट हम क्या लिख सकते हैं सर 120%। तो 80 का 120% चाहिए, परसेंटेज का भी साइन हटाएंगे तो नीचे क्या आएगा 100, ये 0 से 0 कैंसिल, ये 0 से 0 कैंसिल, 12 8 96, तो आपका कितना हो जाएगा 80 से 20% अधिक कौन है, तो 96, कितना है आपका 96। क्लियर है। चलिए
चलिए भाई, ये आपके मैथ्स के क्वेश्चन थे। देन इसके बाद में हम रीजनिंग के क्वेश्चन देखते हैं। कुछ रीजनिंग के क्वेश्चन भी है। रीजनिंग में क्वेश्चन कह रहा है आपसे, पहला है कि यदि आपका टोपी है तो वो आपकी, यहां पर कह रहा है आपसे कि टोपी है तो क्या है, सिर है, मतलब टोपी कहां लगेगी, सिर पर। तो चश्मा है तो कहां लगेगा, आंखों पर। तो ये आपका आंसर क्या होगा, आंखों पर। क्लियर है। चलिए अगला कह रहा है आपसे, अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि सर दिल्ली का कोड EFMIJ है तो बॉम्बे का कोड क्या है। आपसे बॉम्बे का कोड पूछ रहा है। दिल्ली का कोड EF, ये बोला गया, देखो डी, इधर मेरी बात को समझना, ठीक है, यहां पर समझना। देखो DE, देखो इसको ऐसा लिख लिया करो, यदि आपको परेशानी आती है तो इसको ऐसे लिख लो, दिल्ली, ठीक है ना। इसके नीचे ही इन नंबरों को लिख दो EFMI और J, ठीक है। तो देखो DEEFHIL, ये मिस्टेक कर दी, मुझे लग रहा है क्वेश्चन में कहीं ना कहीं मिस्टेक है। EF, देखो दिल्ली में ऐसा आएगा DEEF, यहाँ पर HI, यहाँ पर आएगा HILMIJ, इस तरह से था, ठीक है ना। तो अगला आपसे पूछा है कि भाई बॉम्बे का बताओ। तो बॉम्बे में क्या हो जाएगा आपका, बॉम्बे का हो जाएगा B से आपका C बनेगा, O से आपका P, M N बनेगा, B का C बनेगा, A का B बनेगा, Y का Z बनेगा। जो आपका आंसर क्या होगा, ये होगा, ठीक है ना। क्वेश्चन के अंदर थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया, इसकी वजह से आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हुई, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सर टॉम का मतलब 48 है और DILK का मतलब आपका 27 है, तो हैरी का मतलब बताइए। देखिए यहाँ पर भी अब 27 में थोड़ी सी मिस्टेक आने वाली है, यहाँ पर भी देखते हैं, चलिए चेक करते हैं। देखो टॉम का मतलब 48, देखो TOM, T कितने पर नंबर आता है, 20 नंबर, O कितने पर आता है, 15 पर, M कितने पर आता है आपका सर 13 नंबर पे। तो देखो 15 और 20 कितने हो गए, 35, 35 और 10 हो गए 45, और 3 कितने हो गए आपके 48। तो ये टोटल कितना हो गया 48। मतलब इन नंबरों को काउंटिंग करोगे तो कितना आ गया आपका 48। उसी प्रकार से इन नंबर को काउंटिंग करोगे DILK, D मतलब आपका हो गया 4, I मतलब 9, L मतलब आपका 12 और K मतलब आपका 11, ठीक है ना। तो यहाँ पर हो गया आपका ये 20 और 20 और 10 कितने हो 30, 30 और 2 32, 32 और 4 आपके कितने हो गए 36। तो ये है आपका 36। तो आपको बताना हैरी का मतलब, हैरी का मतलब क्या होगा। तो हैरी का मतलब क्या होगा, एज कितने पर आता है 8 पर, ए कितने पर 1 पर, आर कितने पर 18 पर, आर कितने पर 18 पर, वाई कितने पर 25 पर। तो देखो 18 का 18, 18 दूनी 36, 36 को इसके साथ ऐड कर दो, 6 और 5 11 की 1 हासिल आया 1, और यहाँ पर 3 दूनी 6 हो गया, एक और जोड़ दोगे तो 62 हो जाएगा, और 62 में 8 जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा। तो इन सबको जोड़ने पर आपका टोटल कितना बन रहा है 70 बन रहा है। क्लियर है। चलिए बड़ा सा आसान सा क्वेश्चन था ये। अगला 10 16 21 25, देन उसके बाद में डेस 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 आपको बताना है, ठीक है। चलो अब ये भाई कह रहा है कि सर 10 से, ये बड़ी प्रॉब्लम, ये कह रहा है आपसे कि 10 से हम 16 हुए, 16 से हम 21 हुए, 21 से हम 25 हुए, तो बताओ आगे हम कितने होंगे। तो हमने कहा 10 से 16 होने में आपको क्या लगा, बोले सर 6 बढ़ गए। अच्छा 6 से 21 होने में आपको क्या लगा, बोले आप 5 बढ़ गए। 21 से आपको 25 होने में बोले 4 बढ़े। अब ये देखो पहले 6 बढ़ा, फिर 5 बढ़ा, फिर 4 बढ़ा, तो अब कितना बढ़ेगा, बोले सर 3 बढ़ेगा। तो 3 बढ़ेगा तो यहाँ कितना हो जाएगा 28। तो आंसर कितना हो जाएगा आपका 28, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, चल सीरीज वाला क्वेश्चन है अगला आपका, अगला एंड लास्ट क्वेश्चन है आपका। ये क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि सर श्रृंखला दी गई, आपको सीरीज दी गई और उसमें मिसिंग नंबर आपसे यहाँ पर पूछ रहा है। अब मिसिंग नंबर क्या होगा, देखो इसे दोनों साइड से आप चेक कर सकते हो। आपको यदि यहाँ पर लग रहा है, यदि आपको यहाँ पर लग रहा है कि सर इसमें आपको आगे से प्रॉब्लम आ रही, इधर देखिए, यदि आपको लग रहा है कि इसमें आगे से प्रॉब्लम आ रही तो इसे आप पीछे से भी चेक कर सकते हो। देखिए 8 से ये क्या हो गया 16, तो कितना हुआ डबल, 16 दूनी 32, 16 3 48, अब कितना हो गया 3 गुना। तो अब कंफर्म हो रहा होगा सर 4 गुना हुआ होगा, फिर उसके बाद में 5 गुना हुआ होगा। बस हमें इतना सा चेक करना, आपको कुछ नहीं करना। इसको देखो 3 गुना हुआ तो आपका 16 32 16 3 48 हो गया। तो 48 को 4 गुना करके देखो, 48 को 4 गुना करो, 8 चौके 32 की 2 हासिल आया 3, 4 चौके 16 और 3 कितने हो गए 192। मतलब आपका आंसर 192 होगा।
गए, लेकिन एक बार चेक कर लो। बोले सर अब आपने 4 गुना करा तो 192 से डायरेक्ट कितना गुना होगा, 5 गुना। तो इसको 5 गुना करना, 5 दूनी 10 की 0, हासिल आया 1, 9 पंच 45 और 1 46 की 6, हासिल आया 4, 5 एकम 5 और 9, मतलब आपका 960 बन गया। मतलब आपका आंसर है 192, बिल्कुल राइट है। वो राइट आंसर कितना हो गया, 192। क्लियर है। चलिए ये आपके 20 क्वेश्चन मैंने आपको कंप्लीट करा दिए। अब हर सेट के अंदर मैं आपको 20 क्वेश्चन कंप्लीट कराऊंगा, इससे आपका हर दिन एक सेट पेपर कंप्लीट हो जाएगा। देन आपको भी बहुत ज़्यादा सहूलियत हो जाएगी इससे। ठीक है दोस्तों, चलिए शुभ रात्रि, आप लोगों को भी बहुत बहुत शुक्रिया।